हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट रीडिंग जरूर कर रहे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कल है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी, तो हम डिस्कस करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में। लेकिन उससे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि जो कल की वीडियो हमने डाला था फिन निफ्टी की एक्सपायरी के बारे में, उसके लिए हम जस्ट चंद मिनट आपसे लेंगे और हमने क्या प्लान किया था, क्या डिस्कस किया था, क्या मार्केट एग्जैक्ट उस तरह से कामकाज किया, क्या आपके लेवल को मार्केट ने दिया, क्या ब्रेकआउट के बाद लेवल को दिया और क्यों ब्रेकआउट के बाद लेवल को दिया, सब कुछ डिटेल में समझें। लेकिन उससे पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप चैनल में नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। ओके, तो सबसे पहले आप ये बताइए कि मैं डिस्कस क्या किया था फिन निफ्टी के बारे में। देखिए, अगर आप न्यू हैं तो प्लीज़ हमारे प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं कि फिन निफ्टी की एक्सपायरी के बारे में हमने डिस्कस क्या किया था और क्या बोला था, क्या मार्केट ने एग्जैक्ट वही चीज़ किया। सबसे पहली बात वो समझने वाली। देखिए, मैं अगर अपने हिसाब से बताऊं तो मैंने यहाँ पर आपको डायरेक्ट क्या बोला था वो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ। ठीक है, मैंने ये बोला था कि अगर फिन निफ्टी किसी भी टाइम इस रेंज में खुलती है, ठीक है, इस रेंज में खुल करके और इस रेंज में खुल करके जब तक अपने इस लो को ब्रेक डाउन नहीं करता, लो का मतलब आप ये यूँ कहिए कि 20,520 का जब तक यहाँ पर ब्रेक डाउन नहीं करता तब तक हम कोई भी पुट की पोजीशन नहीं लेंगे। मेरी बात समझ रहे हैं? रेंज की मैंने बात किया था। ओके, इसके बाद मैंने दूसरी वर्ड क्या बोला था, तो मार्केट रेंज में खुलन, मार्केट जस्ट नीचे। दूसरा वर्ड मैंने क्या बोला था कि अगर मार्केट नीचे आई, रेंज में खुल करके मार्केट अगर नीचे आई, ध्यान रखिएगा मैंने जो बोला था उसकी मैं बात बता रहा हूँ। मैंने ये बोला था कि अगर रेंज में खुल करके अगर मार्केट नीचे आती है तो मार्केट क्या करेगी। तो मैंने आपको एक चीज क्लियर बताया था, अगर मार्केट नीचे आएगी तो जो ये लोग काल बाई करके गए हैं ना यहाँ पर, तो इन लोगों का मार्केट एसएल लेने आएगी। सबसे पहले इस एरिया को मैंने आपको इसलिए सपोर्ट बनाया था कि 20,460 का यहाँ पर क्या है, यहाँ पर स्टॉप लॉस है। तो मार्केट क्या करेगी, इसके नज़दीक आने की कोशिश करेगी, जिससे कि इन लोग जो यहाँ पर काल बाई किए थे इनका सबका स्टॉप लॉस हिट हो जाए, और जब स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो फिर हम फर्दर ऊपर जाने की कोशिश करेंगे। क्लियर बताया था ये? ओके, अब हमने क्या बोला था आपको कि काल कब हम बाई करेंगे। सबसे बड़ी बात ये आती है कि हम काल कब बाई करेंगे। तो काल के लिए दोस्त मेरे भाई मैंने आपको क्लियर बताया था कि जब मार्केट किसी भी टाइम 20,610 का ब्रेकआउट करती है, आप प्लीज नोट करिएगा, मैं मतलब वीडियो को देख लीजिएगा। 20,610 का ब्रेकआउट करेगी तो मार्केट कहां तक हमको टारगेट मिलेगी, 101%। ऐसे हमने लिख के बोला था कि 100% आपको टारगेट यहां से 70 से 80 पॉइंट का टारगेट आपको पहला मिलेगा, और ये डेफिनेटली मिलेगा, ये मैंने क्लियर बोला था। और आप यकीन करिए कि अगर आप यहाँ पर देखते हैं इस जगह से, अगर जिस टाइम भी इसने इसको 20,610 को ब्रेकआउट किया है, आप यहाँ पर देख लीजिए इतना सूटअप मार्केट ने मारा है कि 80,000 तो छोड़ दीजिए, यहाँ पर लगभग 150 पॉइंट का आपको यहाँ पर टारगेट दिया। लेकिन हमें उससे मतलब नहीं। अगर मैंने यहाँ पर बोला था कि अगर इसको ब्रेकआउट करेगा तो आपको 80,000 मिलेगा, इसका मतलब आपका यहाँ पर टारगेट आ रहा था 20,690 का, तो आपको यहाँ पर बुक कर लेना चाहिए था, इसके बाद आपका काम खत्म। समझ रहे मेरी बात? तो इस तरह से देखिए, जब आप यहाँ पर चार्ट सीखेंगे, जब आप यहाँ पर चार्ट देखेंगे तो आपको मार्केट में काम करने में बहुत मजा आएगा। इसलिए मैं आपको यहाँ पर चार्ट बताने की कोशिश करता रहता हूँ। ठीक है, तो चलिए अब डिस्कस करेंगे हम कि कल है, जैसे आप जानते हैं कल है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी। तो पर्सनली मैं इसीलिए इसमें वीडियो बनाता रहता हूँ एक्सपायरी के रिलेटेड, जिससे आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाए कि हम एक्सपायरी को ट्रेड किस तरह से करेंगे। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर हम बैंक निफ्टी में कि बैंक निफ्टी की कल हम किस तरह से एक्सपायरी ट्रेड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम आ चुके हैं बैंक निफ्टी के यहाँ पर चार्ट में। ठीक है, तो जब बैंक निफ्टी के चार्ट में आ जाते हैं यहाँ पर तो आपको ये कुछ इस तरह से देखने को मिलता है। ये देखिए, ये सब सारी चीज़ें लेवल्स जो लगे हुए ये हम ग्रुप में अपने शेयर करते रहते हैं, तो इस चीज़ को आप माइंड में नहीं रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, जब हम सबसे पहले बैंक निफ्टी की बात करें तो हम यहाँ पर जानते हैं आप कि जब हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस एंड ट्रेंड लाइन ड्रा करते हैं, हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम बड़े टाइम फ्रेम में जाते हैं। ठीक है, तो बड़े टाइम फ्रेम का आप यूँ कहिए कि हम 30 मिनट में चले जाते हैं, तो 30 मिनट में हमको ज़्यादा समझ में आ जाता है कि प्रीवियस मार्केट ने क्या एक्टिविटी किया था। राइट,
तो चलिए, प्रीवियस मार्केट की एक्टिविटी का मतलब ये होता है कि अगर हम चाहें तो इनको सब थोड़ी देर के लिए इनको हम डिलीट कर देते हैं, क्योंकि अब इनका काम फिलहाल के लिए उतना ज़्यादा रह नहीं गया है। अब आप यहाँ पर यूं कहिए कि प्रीवियस मार्केट की जो एक्टिविटी थी, तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं क्या देखने को आपको क्या मिलता है। यहाँ पर देखिए मार्केट क्या किया था, यहाँ से ऊपर गया था, इसके बाद यहाँ पर नीचे आया, नीचे जाने के बाद यहाँ पर गैप अप हुआ, मतलब सपोर्ट लेकर के ऊपर चला गया। तो पहला सपोर्ट कहाँ बना, इस जगह इसका पहला सपोर्ट बन गया। क्लियर। मार्केट इसके बाद दोबारा यहाँ पर नीचे आया, जब दोबारा नीचे आया तो मार्केट ने यहाँ दोबारा सपोर्ट लिया, फिर मार्केट ऊपर चला गया, तो ये दूसरा सपोर्ट, मतलब 1 हो गया, ये 2 हो गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद मार्केट यहाँ पर जो भी एक्टिविटी करता है, ये फर्दर नीचे आया, यहाँ पर तीसरा सपोर्ट लिया और फिर मार्केट ऊपर चला गया, मतलब ये तीसरा सपोर्ट हो गया। क्लियर। तो ये जब सपोर्ट था तो इसके बाद जब नीचे इस दिन मार्केट इतना बड़ा गैप डाउन दिया था, इतना लगभग 750 पॉइंट का इसने इस दिन अराउंड 12 जनवरी थी या ऐसे कुछ था। ठीक है, यहाँ पर अगर आप चाहें तो यहाँ पर डेट भी देख सकते हैं कि कौन सी तारीख का यहाँ पर डेट थी, तो आपको यहाँ पर पता चल जाएगा। ये हाँ 17 जनवरी। ठीक है, ये 17 जनवरी का दिन था जो कि मार्केट ने इतना बड़ा गैप डाउन दिया था। ठीक है, तो जब इसने 17 जनवरी को इतना बड़ा गैप डाउन दिया था, तो जब इसका गैप डाउन यहाँ पर क्लियर हुआ, तो ये जो यहाँ पर पहले यहाँ सपोर्ट का काम कर रहा था, तो ये अब क्या काम करने लगा, यहाँ पर इसका रेजिस्टेंस का काम करने लगा दोस्त। जो पहले ये सपोर्ट थे, अब ये जैसे गैप डाउन हुआ मार्केट, तो यहाँ पर ये अब रेजिस्टेंस का काम करने लगा। तो अब रेजिस्टेंस ये जो इसका आ रहा है, मार्केट ने एग्जैक्ट उसी जगह में क्लोजिंग दिया है। अगर आप यहाँ पर प्रीवियस देखते हैं तो कहाँ पर दिया है, मतलब रेजिस्टेंस के पास मार्केट ने यहाँ पर क्लोजिंग दिया है। मेरी बात आप समझ रहे हैं। इतना जो मैंने प्रीवियस चार्ट बताया उसका मतलब क्या है। तो यहाँ पर हम चलते हैं, देखते हैं कि यहाँ पर जो रेजिस्टेंस लिया है क्या सही में उसी जगह लिया है। तो इसको हम ले जा करके, और एक्चुअली रेजिस्टेंस तो ये हुआ करता था, ये था प्रीवियस रेजिस्टेंस, ध्यान रखिएगा। तो प्रीवियस रेजिस्टेंस ये था, तो मार्केट ने प्रीवियस रेजिस्टेंस से ऊपर क्लोजिंग दिया। तो अब यहाँ से एक लाइन हम और ड्रा कर लेते हैं। तो एक लाइन ये हमारी यहाँ पर आ रही है, ये वाली। ठीक है, इसको भी हम क्या कर देते हैं, यहाँ से रेड से मार्क आउट यहाँ पर कर देते हैं, ये ज़्यादा थोड़ा सा अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब ये देखिए दोस्त, ये आपको थोड़ा सा पिक्चर क्लियर नज़र आ गई। तो जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था, मतलब प्रीवियस सपोर्ट था, तो मार्केट ने उसके ऊपर क्लोजिंग दे दी। लेकिन अब यहाँ पर दिक्कत पता है क्या चीज़ की आ रही है, क्लोजिंग तो दे दी, लेकिन ये जो इसका प्रीवियस यहाँ पर ये सपोर्ट है ना, जस्ट मिनट, ये कुछ हाँ 5 दिन। ठीक है, तो ये जो यहाँ पर जो इसने क्लोजिंग दे दिया ना यहाँ पर, तो इसका क्लोजिंग का मतलब ये हो गया कि इसने जस्ट कहाँ पर क्लोजिंग दिया है, अपने एकदम टॉप में। टॉप का मतलब ये है, यहाँ पर देखिए, अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो टॉप का मतलब ये है कि जो यहाँ से प्रीवियस मार्केट ने गिरावट दिया था, वहीं पर जा करके मार्केट ने क्लोजिंग दे दी। अब यहाँ पर जस्ट मतलब एक काफ़ी कन्फ्यूजन वाला यहाँ पर सवाल हो गया कि कन्फ्यूजन में मतलब हम मार्केट में ट्रेड कैसे करें। ठीक है, तो अगर देखिए दोस्त, मैं आपको सीधी सी बात बताऊं कि यहाँ पर अगर इतनी बाइंग आई है, तो ये तो सिंपल बात है कि यहाँ पर बायर एक्टिव हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं है, बाइंग तो आई है। लेकिन जब भी कभी ऐसा सिस्टम होता है, तो यहाँ पर क्या होते हैं, जो ट्रैपर होते हैं ना, जिसको हम ऑपरेटर बोलते हैं, तो ऑपरेटर यहाँ पर अपनी ताक लगा के रखते हैं कि कब हमें मौका मिले और कब हम यहाँ से मार्केट को गिराएं। अगर आप FII DI डाटा देखते हैं, तो वहाँ पर आपको क्लियर मैं आपको बता दूं, कई दिनों से FII जो है तो अपनी पोजीशन से एग्जिट होते हुए नज़र आ रहे हैं। ये चीज़ आपको भूलना नहीं चाहिए। तो जब वो एग्जिट होते हुए नज़र आ रहे हैं, तो इसका मतलब किसी भी दिन मार्केट आपको बहुत बड़ा ट्रैप करने वाला है और बहुत बड़ी गिरावट देने वाला है। ये चीज़ भी आपको नहीं भूलना चाहिए। जिस तरह से यहाँ पर 750 पॉइंट की गिरावट आई थी, उसी दिन मतलब गैप डाउन हुआ था, फिर इसके बाद कंटिन्यू गिरावट आई, तो उसी तरह से किसी भी दिन मार्केट में यही हाल होगा। आप इस चीज़ से बिल्कुल मतलब ना नहीं कर सकते। ठीक है, तो कल हमें क्या ट्रेड करना है वो चलिए हम यहाँ पर जल्दी सुन लेते हैं। तो ठीक है, तो कल ट्रेड के लिए हम यहाँ पर चलते हैं सीधे कितने मिनट के चार्ट में चलेंगे, हम यहाँ पर 5 मिनट के चार्ट में चलते हैं। ठीक है, तो जब हम यहाँ पर 5 मिनट के चार्ट में चलेंगे, तो यहाँ पर कुछ इस तरह से हिस्ट्री नज़र आएगी। अब इसको हम यहाँ पर डिलीट कर देते हैं। चलिए, ये लीजिए, ये हमने डिलीट कर दिया। ठीक है, तो देखिए, अगर कल सिंपल बात है, अगर मार्केट रेंज में खुलती है, रेंज का मतलब ये है, ये रेंज, ये रेंज, ये रेंज, ये रेंज। ठीक है, अगर रेंज में खुलती है, मार्केट ऊपर जाती है, तो ये आपका एक छोटा सा रेजिस्टेंस का काम करेगा, जो कि है 47,200
20 का आप ले लीजिए। ठीक है, ये आपका रेजिस्टेंस है, इस चीज़ को भूलना नहीं। यहाँ से मार्केट रेजिस्टेंस लेकर के मार्केट नीचे आ सकती है। मार्केट यहाँ से तभी ऊपर जाएगी मेरे दोस्त मेरे भाई, जब मार्केट यहाँ पर लगभग आपको आधे 1 घंटे का टाइम बिता दे और फिर मार्केट ऊपर जाए, तो आपको यहाँ पर 47,000 मतलब आपका 370 और 47,480 तक का टारगेट आपका ऊपर का होगा। आप चाहें तो यहाँ पर अपनी स्कैल्पिंग कर सकते हैं, बट दोबारा बोलता हूँ कि काल की तरफ आपको थोड़ा सा बचा करके ट्रेड करना चाहिए। क्लियर हुआ? नीचे के लिए मान लीजिए मार्केट अगर यहाँ पर रेंज में खुलती है, अगर रेंज में खुलती है मार्केट, जैसे कि ये रेंज है, रेंज में खुल करके नीचे जाने लगती है, और जिस टाइम भी मार्केट इस जगह का ब्रेकडाउन करे नीचे की तरफ, ये एरिया आपका कौन सा आ रहा है निकल करके, यहाँ पर मैं आप बनाना चाहूँगा आपके सामने। ये एरिया क्या है, जस्ट मिनट, हाँ, ये एरिया आपका जो निकल करके आ रहा है, आप यूँ कहिए तो आप इसको ले लीजिए। ठीक है, ये मतलब 47,058 का। ठीक है, अगर नीचे की तरफ मार्केट आपका 47,058 के नीचे जाता है, ठीक है, आप यहाँ पर चाहें तो पुट बाई कर सकते हैं। और पहला तो स्कैल्पिंग आपका ट्रेड होगा, पहला जो स्कैल्पिंग ट्रेड होगा वो आपका यहाँ तक का टारगेट देगा, कौन सा, 46,937 का जो आपका नीचे की स्कैल्पिंग का ट्रेड होगा। उसके बाद फर्दर जो नीचे मार्केट आएगी वो आएगी 46,800 तक का आपको यहाँ पर टारगेट मिलता हुआ नजर आएगा। ये मैं रेंज की बात बता रहा हूँ, अभी ध्यान रखिएगा। मार्केट अगर गैप डाउन खुल गई, जैसा कि मैं बता रहा हूँ आपको, यहाँ पर मार्केट ने क्या किया है, अभी एसएल लिया नहीं है, तो मार्केट में यहाँ भी एसएल बाकी है और फर्दर नीचे भी एसएल बाकी है, ये आपको भूलना नहीं चाहिए। अगर मार्केट कल यहाँ पर गैप डाउन ओपन होता है, जैसे कि मुझे डाउट है पूरा का पूरा कि मार्केट में एक बार प्रॉफिट बुकिंग आएगी, अगर यहाँ आती है मार्केट तो किसी भी टाइम अगर ये 47,000 को ब्रेक डाउन करती है, आप प्लीज़ यहाँ पर पुट बाई करिए। और पुट जो आप बाई करेंगे वो आपका पहला टारगेट यहाँ पर आएगा 46,800 का, और दूसरा टारगेट आपका आएगा 46,637 का। ये नीचे का टारगेट बिल्कुल खुला हुआ है। ठीक है, तो आप इसी तरह से ट्रेड करिएगा। और मार्केट हो सकती है पहले फर्स्ट हाफ में यहाँ पर क्या करें, मार्केट इस तरह से कुछ रेंज में घूमने की कोशिश करे, और जब रेंज में घूमेगी इसके बाद आपको एक बार ऊपर ले जाएगी। ये आपको क्या करेगी, मार्केट आपको बुलिश बना देगी, और जैसे ही आप सब यहाँ पर बुलिश बन जाएंगे और आप कॉल बाई यहाँ पर कर लेंगे, वैसे मार्केट यहाँ पर क्या करेगी, सबको ट्रैप करते हुए नीचे आ जाएगी। तो प्लीज़ आप जब भी ऊपर की कॉल की पोजीशन में, दोबारा आपको बोल रहा हूँ बार बार, कॉल की पोजीशन आप जो भी लेते हैं तो कोशिश करें उसमें जल्दी से स्कैल्पिंग करके अपना साइड हो जाइए। लेकिन अगर आपको पुट में ट्रेड मिलता है, आपको अगर यहाँ पर पुट में ट्रेड मिलता है, तो आप चाहें तो 1 लाट की जगह आप 2 लाट यहाँ पर बाई करिए, और कम से कम 40 से 50 पॉइंट का आपका टारगेट यहाँ पर आपके प्रीमियम का मिलेगा, तब तो आप यहाँ पर अच्छा से प्रॉफिट आप बुक कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे। मैं आपका ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करूंगा, और इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को वाइंड अप करना चाहता हूं। और प्लीज़ आपको दोबारा बोलता हूं कि अगर आप चाहें तो यहाँ पर कुछ ट्रेंड लाइन्स हैं, आप चाहें तो ड्रा करना चाहते तो ड्रा कर लीजिएगा। अब यहाँ पर ट्रेंड लाइन में देखिए इस तरह से कुछ बन रहा है, मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ। आप यहाँ पर जाइए और इसको आप ट्रेंड लाइन उठाइए, ट्रेंड लाइन उठा करके ये इसका ऊपर कर लीजिएगा, आप इस बार ऊपर कर लीजिएगा टारगेट। ये ऊपर का ट्रेंड लाइन इस समय इस ऐसे कुछ बनता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, तो आप चाहें तो इस तरह से ऊपर वाला आप एक रेजिस्टेंस का आप इसको काम ले सकते हैं। तो मार्केट ये वाली ऊपर वाली ट्रेंड लाइन का रिस्पेक्ट अगर कर रही है, तो हो सकता है कि कल भी इसी ट्रेंड लाइन का रिस्पेक्ट करते हुए मार्केट नज़र आए, इस तरह से इधर जाए, इसके बाद यहाँ से नीचे आ जाए। मेरी बात आप समझ रहे हैं? तो यहाँ पर मैं दोबारा आपको बताता हूँ, यहाँ पर इसका एसएल अवेलेबल है और नीचे एसएल अवेलेबल है 46,637 में। मार्केट कोशिश कर सकती है इन लोगों को एसएल लेकर के जाने के लिए। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए हो। चलिए इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को वाइंड अप करना चाहता हूं, और साथ में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप चैनल में नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। ओके, बाय बाय एंड एंजॉय करिए। गुड नाइट।